1 1 और d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कितना हो गया 0 0। अब सब में रख रख के देख ले ए बी सी डी एलएचएस ए में रख के देख एक्स स्क्वायर और वाई की जगह एक्स कर रहा है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वल टू एक्स आ रहा है सी आंसर है बेटा इसका आंसर सी है कि नहीं है बोल बेटा बता 12 का आंसर किया है एक मिनट में देख लेता हूँ ना 9.3 सी है बेटा सही है भाई y इक्वल टू एक्स है डी वाई डी एक्स वाई 1 और d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 0 रख रख के देख लीजिए चारों ऑप्शन में जिसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर क्लियर बेटा यार या तो आपने करे नहीं yes और करे होते तो मुझे पता है कि कौन कौन से डाउट होंगे एक तो क्वेश्चन नंबर 3 डाउट होना चाहिए था यार क्वेश्चन नंबर 3 डाउट होना चाहिए था मेरे हिसाब से हाँ सर 9.3 का थर्ड वाला बता दो तो फिर मैं बोल रहा हूँ ना 3 होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर 3 y इक्वल टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x डिफ्रेंशिएटिंग दो पैरामीटर आ रहा है तो दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो 9a ई की पावर 3 सर आपकी वॉइस नहीं आ रही जैसे मैं 6 अप्लाई करूंगा y को और डी वाई बाय डी एक्स से ऐड करूंगा तो हमारा d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर आ रहा है भाई 3 तो आ ही रहा है ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई कर दो देखो 9 हो जाएगा 6b माइनस 2b 4b हो जाएगा ये ऐसा आएगा इस तरह से आपको देखना पड़ेगा ये कि किस तरह से हमें इसको हटाना आया यस सर सर एक बार और बता दो बेटा मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने y निकाल लिया डी वाई बाय डी एक्स निकाल लिया d2 वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया अब मैं ये देख रहा हूं कि ये 9 आ गया तो एक तो इसमें कन्वर्ट कर दो ये 9 को पहले ये लिख लो 3a ई की पावर 2x माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x ये तो हमारा डी वाई बाय डी एक्स हो गया अब बचा कितना 3 हो गया तो 9 में से 3 हटाओ तो कितना बचा 6a की पावर 3x और माइनस 2b लेकिन 4b है तो प्लस 6b ई की पावर माइनस 2x तो बेटा ये 6y हुआ कि नहीं हुआ हमारा बोलिए यस सर आया इसलिए ये इस तरह से आएगा 6y क्लियर यस सर भव्य तेरे को और भव्य कौन सा डाउट था तेरे को थर्ड तो ये रहा जो तेरा डाउट था और सर एक 9th वाला 9th वाला बेटा 9th वाला कल करवाया तो है क्लास में 9th वाला कल क्लास में करवाया तो हाँ था सर हाँ वो लिख रखा था सर हाँ हाँ ये देखो इधर उधर माइनस था इधर प्लस इधर आएगा बस बाकी सेम है डिफरेंस करने के बाद कर लेगा हाँ सर अरे कर लेगा हाँ बेटा सर हाँ ठीक है और कोई डाउट ठीक है और कोई डाउट किसी को सर फोर्थ वाला फोर्थ वाला देख ले बेटा फोर्थ वाला फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है y इक्वल टू ई की पावर 2x a प्लस बी एक्स डिवाइड बाय डी एक्स कर ले भाई दो पैरामीटर आ रहे हैं 2 ई की पावर 2x ये एज इट इज
और e की पावर 2x a प्लस बी एक्स का b। बेटा ये 2y के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? yes sir, बोलो। तो e की पावर 2x b, इसकी वैल्यू आ गई dy बाई dx माइनस 2y। ये याद रखना, बाद में काम आएगी। फिर इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करो, या इसी को कर लो, एक ही बात है, इसी को कर लो। 2 e की पावर 2x इंटू बी d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 dy बाई dx। कोई दिक्कत? no sir, और इसकी जगह ये रखो, ये वैल्यू रखो, ठीक है? बस आ जाएगा आंसर। सबको एक तरफ ले जाना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? yes sir, और कोई डाउट बेटा 9.3 का? तो अपन इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे मूव करें। चलिए, सर तो एक बेटा मिनट, अब, हाँ बेटा बोल। उतारना मत, एक मिनट बस। अच्छा बेटा सभी आ गए हैं, मैं वापस से बोल रहा हूँ, कल 1 से 2। भाई पिछली बार तो मैं क्या डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट में टाइम लग गया था। कल 1 से 2 अपनी एरिया बाउंडेड की रिवीजन क्लास है। ओके 1 सर। से 2, हाँ एरिया बाउंडेड की रिवीजन क्लास है। तो बेटा जिसने ढंग से नहीं पढ़ा एरिया बाउंडेड, वैसे तो 11 बजे चालू होने वाला है। 11 बजे मंडे को डेफिनेट इंटीग्रल चालू हो रहा है। किसी को डेफिनेट इंटीग्रल रिवाइज करना है तो 11 बजे मंडे से। फिर उसके बाद एरिया बाउंडेड चलेगा उसके अंदर, मतलब उसमें रिवीजन चलता जाएगा आपका। एरिया बाउंडेड होने के बाद वापस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे चलेगा उसमें। तो ये मत बोलना कि भाई यार ना चलो उसमें पढ़ लेंगे, तो यहाँ नहीं पढ़ते। आपके लिए बढ़िया है कि बेटा 2 बार पढ़ लोगे। अभी उसमें और 10 बजे मैट्रिक्स चल रहा है। मैट्रिक्स में अब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स चालू करेंगे मंडे से। यदि किसी को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है, दिवाली तक आपके 3 क्लासें लग रही है। दिवाली के बाद फिर वो 1-2 क्लासें कर देंगे, ताकि ज्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़े। चलिए देखिए इधर, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या मेथड ऑफ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखिए आप, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट मेथड, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है भाई, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बस यही कोर्स में आपके, मतलब ऑर्डर भी 1 होगा और डिग्री भी 1 होगी। वैसे तो 3 मेथड होते हैं, लेकिन ये एक मेथड आपका इस बार कोर्स से हट गया है। तो अब हमारे पास 2 ही मेथड हो गया। पहला मेथड है सेपरेबल फॉर्म। आरबीएससी वालों को चेक करना पड़ेगा कि आपका हटा है कि नहीं हटा। वैसे मुझे जितना याद है नहीं हटा, तो तुम्हें अलग से पढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट मेथड सेपरेबल फॉर्म, और सेकंड मेथड होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सीबीएसई में सिर्फ ये 2 मेथड रह गए, मतलब सीबीएसई में एक्सरसाइज 9.6 बेटा हट गई है। सीबीएसई वाले ध्यान रखिए, 9.6 हट गई है इसमें से, ठीक है? चलिए अब हम इस पे स्टार्ट करते हैं भाई, इसको प्रिपरेशन। अब देखो, सबसे पहले मैं सेपरेबल फॉर्म की बात कर रहा हूं। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेपरेबल फॉर्म, फर्स्ट मेथड, सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेपरेबल फॉर्म।
कैसे? जैसे मैंने पहला प्रॉब्लम सोल्व dy बाय dx इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट काम में आ गया dy बाय dx इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखना। dy बाय dx, ये पूरा x है तो इसके साथ dx लिख लेंगे, dy लेफ्ट हैंड साइड में और dx ये राइट हैंड साइड। फिर हम बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन हो गया dy, इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहां तक कोई डाउट? बोलिए बेटा। इंटीग्रेशन dy इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बेटा अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर X प्लस square plus 1 क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव? tan inverse x. अरे मैं थप्पड़ मार दूं तेरे 2x। यार, क्या हो गया तेरे को यार? कब तक कंफ्यूज होती रहेगी बेटा? अब तो कंफ्यूज होना बंद कर। ऊपर एक्स नहीं दिख रहा है कि तेरे को, जो tan इनवर्स एक्स बोल रही है? बोलो क्या है? 2x। Yes, तो sir. ऊपर आ क्या रहा है? x आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। बेटा आना यार, जल्दबाजी मत क्या करना है बेटा, कितनी बार मना कर चुका हूं तेरे को। Yes, sir. बिल्कुल सोच समझ के बोला कर, जल्दबाजी करोगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। एक बार पूरा ध्यान से देखो। 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ ध्यान से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होता था जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर आता था? Log fx. बिल्कुल सही है, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, और dy का इंटीग्रेशन हो गया y। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इसका आंसर आ गया y इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1। y इक्वल टू 1/2 मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आया क्या समझ में? Yes, बोलिए। sir. तो ये देखो यहाँ पर सेपरेट हो रहा है। जब आपका सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है जब dy के साथ पूरा y चला जाए और dx के साथ पूरा x चला जाए, उसको बोलते हैं हम सेपरेबल फॉर्म। तो अभी तो बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम थी, डायरेक्ट दिख रहा था आपको ये जा रहा है। और देखते हैं, अभी बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूं, जनरल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद चालू करेंगे धीरे धीरे। सोल्व x प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। x प्लस 2 dy बाय dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। अब बेटा ये x है, ये भी x है, ये भी x है, सभी x को एक साथ ले लो इस तरह से। ये x ले लिया अभी। अब बोलेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो। dy का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 अपॉन एक्स प्लस 2 हो गया। अब बेटा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेट करना है। ऊपर की डिग्री कितनी है? 2. नीचे की डिग्री? 1. 1. तो Divide सबसे कर. पहले क्या करना पड़ेगा? Divide. डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर लो रफ में, या यहाँ पर ही दिखा दो। ये देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ। पार्थ, पार्थ हाँ सर। क्लास में ये है? मैं कहाँ जाऊंगा सर? क्यों, कल गया था ना? अरे कल तो नेट की वजह से मेरी दिक्कत हो गई, एकदम बंद हो गया फोन। तो ऐसा थोड़ी होता है यार। अरे सर झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ये लो डिवाइड कर दिया।
चलिए, तो इंटीग्रेशन dy, अब देखो क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीजन, dy का इंटीग्रेशन y, x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x, अब यहाँ पर 1/x है तो log x प्लस 2। क्लियर? मुझे नहीं Yes. लगता कोई दिक्कत हो रही होगी किसी को भी। कनेक्ट कोई दिक्कत आ रही है कि इसमें? क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टाइप की प्रॉब्लम चल रही है अभी, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर अब मैं आगे एक चीज और बोलता हूँ कि दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, और एक होता है आपका, भाई जनरल सॉल्यूशन क्या होता है पहले ये समझा देता हूँ। जनरल सॉल्यूशन होता है जिसमें आपको लिमिट नहीं गिवन होती, मतलब जिसमें वैल्यू नहीं गिवन होती है, और जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं जितना उसका ऑर्डर होता है। ये याद रखना बेटा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। ये पूछा जा सकता 1 मार्क्स में। जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जितने ऑर्डर होंगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 4 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कितने होंगे? 4 होंगे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 होंगे। क्लियर? सेकंड Yes, सॉल्यूशन sir. जो होता है, सेकंड सॉल्यूशन होता है बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब वैल्यू गिवन है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहे कितने भी ऑर्डर का हो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे 0। चाहे कितने भी ऑर्डर का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होंगे। तो ये 1 मार्क की प्रॉब्लम बन सकती है यहाँ पर कि जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है, आपको वैल्यू गिवन होती है इस तरह से, जैसे आपको लिख दिया y3 इक्वल टू -5, ऐसा लिखा हुआ होगा। इसका मतलब है ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू कितनी है और ये y की वैल्यू, इसका मतलब ये होता है y3 इक्वल टू -5, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -5 है। मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? जनरल Yes, sir. सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में y3 या तो x और y की वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, या जैसे मैंने लिखी है y3 इक्वल टू -5 ऐसे गिवन होगी। जैसे मैंने आपको बोल दिया y0 इक्वल टू 1, इसका मतलब X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये कहलाता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। चलिए अब चालू करते हैं इस पे प्रॉब्लम कि जब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए, या पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल लो या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू मतलब आपको वैल्यू गिवन है। अब देखिए इस पर किस तरह की प्रॉब्लम होती है, हटा दूं? यस सर। चलिए सोल्व e की पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1
गिवन है y0 इक्वल टू 5, e की पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1 और हमें गिवन है y0 इक्वल टू 5। अब कैसे करेंगे बेटा देखना, e की पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1। बेटा मैंने पहले ही बोला था e की पावर में आ रहा है तो ये e इधर चला जाएगा, तो जैसे ये e इधर जाएगा तो e इधर जाके किस में कन्वर्ट होता है, लॉग। लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आ गया dy इक्वल टू लॉग x प्लस 1 dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। dy और लॉग का इंटीग्रेशन आपका बाई पार्ट से होता है, सबको पता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। dy का इंटीग्रेशन y, लॉग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन का साइन, वन का इंटीग्रेशन लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन है x प्लस 2। तो ये आ गया y इक्वल टू x लॉग x प्लस 1, ऊपर x आ रहा है नीचे प्लस 1 आ रहा है तो प्लस 1 माइनस 1, ऊपर हमें प्लस 1 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू x लॉग x प्लस 1, x प्लस 1 अलग अलग कर दिया, माइनस 1 अपॉन वो हो सॉरी ये तो 1 ही आएगा, x प्लस 1 इंटीग्रेट कर दीजिए आप इसको, y इक्वल टू x लॉग x प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बोलो, लॉग x प्लस 1। लॉग x प्लस 1 प्लस c। अब हमें गिवन है, बोलो x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 y की वैल्यू 5 रखिए भाई इसमें फर्स्ट इक्वेशन, y की वैल्यू 5, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 लॉग 0 प्लस 1 लॉग 1 की वैल्यू 0। 0, तो c की वैल्यू 5 आ गई हमारी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू x लॉग x प्लस 1 माइनस x प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल। ये हमारा इसका आंसर होगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। अब कहीं पे भी दिक्कत आई हो तो बता दो मैं ताकि दोबारा समझा दूं। तो सब इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट बाय पार्ट्स लग रहा है और उसमें हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है तो x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू आ गई है। बोलिए बताओ पहले, बोलो बेटा, क्लियर हो तो आगे बढ़े। बताओ Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, so 1 plus x square dy by dx minus x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। इसको हमें सोल्व करना है।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 2 tan इनवर्स। अब अगेन देखो एक्स ही एक्स आ रहा है, वाई में तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो पहले तो जो एक्स आ रहा है ये माइनस एक्स है, इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये आ गया एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। अब dx को उधर ले लो, भाई ये तो इसमें तो कुछ समझाने वाली बात है नहीं, ये तो जनरल है, ये dx उधर ले लो। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, dy का इंटीग्रेशन, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, अलग अलग कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझो, ये क्या लिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या लिखा हुआ है तो इसको क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल बनाएंगे, किससे Yes, sir. मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। और इधर बेटा मुझे किसको t मानना पड़ेगा, ध्यान से देखो, tan इनवर्स x। तो इधर मैं tan इनवर्स x को t मान लेता हूँ सेकेंड वाले, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये आ गया आपका 2t dt। dy का इंटीग्रेशन y, इसका 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा, ये आ गया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस। क्लियर है, ये क्लियर है, बोलिए। इसमें कोई डाउट? नो सर। एक मिनट के लिए देखो, वीडियो हट जाएगा, वो अंदर से मैं सेटिंग सही करूंगा, मैं एक बार मैं देख लेता हूँ। 38 एक जना कोई वापस गायब है, एक तो इतेश गायब है, इसके अलावा कोई और लीव हो गया, मुझे लग रहा था तो सही। राहुल है कि नहीं है? राहुल, राहुल नहीं है ना, वही गायब है। चलिए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 गिवन है आपको, y2 इक्वल टू 0, y2 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्रॉब्लम देखते हैं तुम कैसे बताते हो और मैं कैसे बताता हूँ, मुझे तो पता है तुम कैसे बताओगे। dy
बाकी सब उधर चले गए भाई, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए बताओ कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बोलो सर कोई ऊपर भी नीचे बोलो बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये इजी है बेटा, इसमें एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वरना तो पार्शियल फ्रैक्शन भी हो जाएगा। भाई किसी ने बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख दो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो फिर वो लेंदी हो जाएगा बेटा। ये आपका वो वाला मेथड लगेगा एक्स मल्टीप्लाई वाला। देखो एक्स के मल्टीपल में ये आ रहा है तो इसका डिफरेंशियल क्या है, एक्स स्क्वायर का। अरे हम क्या करते थे, ये अंदर वाले का डिफरेंशियल करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस वन का है डिफरेंशियल क्या है 2x 2x, तो 2x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, याद आया। ये 2x से इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये आ गया dy, ये 1/2 तो बाहर, dt अपॉन t माइनस वन। आया क्या समझ में, सॉरी t इंटू टी माइनस वन, t इंटू टी माइनस। अब कर लो आप पार्शियल फ्रैक्शन, और नहीं करो तो भी बढ़िया। डिफरेंस कितने का बेटा दोनों में, दोनों में डिफरेंस कितने का है, बोलो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। 1 का है। तो बेटा डायरेक्ट लिख सकते हो 1 अपॉन छोटा टर्म माइनस 1 अपॉन बड़ा टर्म। बताया था कि नहीं बताया था। यदि आपका Yes, sir. जो भी डिफरेंस आएगा वो 1 अपॉन में बाहर आएगा, और 1 अपॉन स्मॉलर टर्म माइनस 1 अपॉन लार्जर टर्म। तो 1 अपॉन टी माइनस डी वाई का इंटीग्रेशन वाई log t माइनस वन माइनस log t प्लस t, तो y इक्वल टू 1/2 log t माइनस वन अपॉन t प्लस t, 1/2 log t की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टी। क्लियर, क्लियर है ये प्रॉब्लम। यस सर। चलिए तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम की वो जनरल प्रॉब्लम मतलब इस तरह से हमने डायरेक्ट किया। अब देखो जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है भाई एक्चुअल सेपरेबल फॉर्म, वो कुछ इस तरह की आएगी बेटा, जैसे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम बता रहा हूँ, समझना। सोल्व sec स्क्वायर एक्स tan y dx, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy, sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। इसको हमें सोल्व करना है। अब यदि हमें इसको सोल्व करना है तो बेटा मैं तो ये बोलता हूँ, वैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा मेथड ये है कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा y को रखूंगा। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में y को रखूंगा, मतलब dy को रखूंगा, और राइट हैंड साइड में मैं dx को लेके जाऊंगा। जैसे मैं आपसे इसकी बात कर रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं y dy को रखूंगा, ये dy इधर आ गया। बाकी किसी ने कुछ भी कर रखा हो, कोई भी दूसरा मेथड अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैं एक ही फिक्स मेथड यूज करूंगा
लेफ्ट हैंड साइड में dy रखूंगा, बाकी को राइट हैंड साइड में ले लूंगा। पहली स्टेप। अब y सब लेफ्ट हैंड साइड में, ये y ये अपॉन में आ गया dy माइनस sec स्क्वायर x tan x dx, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। ये कर दिया। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक क्लियर? Yes, sir. अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा, tan y का डिफरेंशियल नीचे tan y आ रहा है और ऊपर क्या आ रहा है? sec square है, तो tan y का डिफरेंशियल क्या होता है? sec square अरे x, sec स्क्वायर x होता है, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा? yes तो sir, हमारा आंसर आ गया log tan y, इधर आ गया माइनस log tan x। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिए आप, जब आपका ये भी log में आ रहा है, ये भी log में आ रहा है, तो बेटा आप कांस्टेंट भी log में लिखेंगे। यदि सारी वैल्यू log में आ रही है तो बेटा आप कांस्टेंट भी log में लिखेंगे, तो आप log c लिखेंगे। सारी चीजें log में आ रही है तो आप कांस्टेंट भी log में लिखेंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? yes Yes, sir, sir. अब ये माइनस log tan x कांस्टेंट को इधर रखने से दीजिए, log tan y प्लस log tan x log c, log a प्लस log b क्या होता है? ab। log हटा दीजिए, अब देखो काटना मत, log हटा दिया, कंपेयर किया, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर, मॉडुलस ऑफ tan y tan x इक्वल टू c। दोनों तरफ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होती, कभी भी एक ही तरफ लगता है। तो मॉडुलस tan y tan x इक्वल टू c, ये इसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आया। Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें? बोलिए। ये प्रॉब्लम no समझ में आई है? sir, हाँ, ये एक्चुअल प्रॉब्लम है जिसमें आपका मतलब आपका सेपरेबल हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में y चला जाएगा, राइट हैंड साइड में x रह जाएगा। तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपका ये सेपरेट हो रहा है। चलिए एक और देखते हैं। So 1 प्लस e की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x dx इक्वल टू 0। गिवन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। हमें ये गिवन है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। अब देखिए मैंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड में मैं x को रखूंगा और y को रखूंगा, तो 1 प्लस e की पावर 2x dy पहले तो पूरा लिख लिया, dy को लेफ्ट हैंड साइड में रखा मैंने,
dx को राइट हैंड साइड में ले गया। अब y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x वाली टर्म, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये आ गया इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये e की पावर 2x e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x। बेटा राइट हैंड साइड वाले इंटीग्रेशन को देखो, ऊपर क्या आ रहा है? e की पावर x, किसका होता है e की पावर x डिफरेंशिएशन? e की पावर x। तो e की पावर x को t लेना पड़ेगा आपको। तो ये आ गया हमारा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ यस तक सभी को। अब dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अब बोलो बेटा इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो। 1/a tan इनवर्स x by। तो ये तो 1 है, तो tan इनवर्स y और इधर tan इनवर्स t। अब मैंने क्या बोला था बेटा, ये भी tan इनवर्स में आ रहा है, ये भी tan इनवर्स में आ रहा है। तो बेटा मेरी चीज का जो मैं जो बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखो, कांस्टेंट भी किसमें आएगा? tan इनवर्स एन में आएगा। इनवर्स में। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इक्वल टू tan इनवर्स t। क्या है भाई tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t का फॉर्मूला? अच्छा t की जगह e की पावर x रख दो पहले। क्या हमारा ये हट गया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला? देखना पड़ेगा यार दोबारा, कुछ तो हटा है उसमें से। एक बार चेक करना पड़ेगा, कुछ तो हटा है, ये तो पता है मुझे। चलो अभी तो करते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x1। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब दोनों तरफ कंपेयर कर लो भाई, tan इनवर्स y आ रहा है तो y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। बेटा x की वैल्यू 0 है, एक्चुअल में x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 रख रहा हूँ ना मैं, तो ये 0 आ रहा है अपन। तो आप एक काम करो, इसको 0 इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसको उल्टा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू के 1 बाई सी इक्वल टू के मान लिया। अब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 रखो। 1 माइनस 1 1 प्लस 1 इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ रही है? 0, मतलब 1 0। माइनस e की पावर x इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर, y इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x। इसका फाइनल आंसर आ गया y इक्वल टू 1 अपॉन e की पावर x। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमने इसमें सेपरेट किया और सेपरेट करके y की वैल्यू निकाली। आया कि समझ में? बोलिए। सर एक बार लास्ट वाला और बता दो। लास्ट वाले में क्या किया हमने, देखो ये देखो, एक सेकंड। अब देखो 2 जने गायब हो गए।
एक मिनट रुको, वो 2 जने ढूंढने दो पहले, तभी बताऊंगा लास्ट में। अंशुल का है? अंशुल, अंशुल गायब है। यस सर, मैं यहीं पे हूँ। कहाँ है तेरा? नीचे तेरा नाम चेंज कर लिया क्या? नो सर। कहाँ है? किस नाम नो से सर, तेरा? सर अंशुल के नाम से ही है। अच्छा, ऊपर ही ऊपर है, सॉरी। तो फिर कौन गायब हो गया? तुम ही बता दो ना कौन गायब हो गया यार, नहीं तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा ही नहीं। कोई तो गायब हुआ है। सर 2 जने रिंकल। गायब हुए। रिंकल गायब हो गई, और एक रिंकल गायब हुई है, एक और कोई गायब हुआ है। हे भगवान, यही दुखी करते हैं यार। आकांक्षा तो है। दो मिनट रुको, फिर बता रहा हूँ बेटा। 1 मिनट के लिए मेरे को ढूंढ लेने दे कौन गायब हुआ है। मुझे बताते जाना कौन कौन है प्रेजेंट है। मेरे को बताया जिनके लिए तो नहीं बोलूंगा मैं। इसमें तो है, इसमें हाँ सर हूँ। देव। यस सर। ठीक है। नीरज, नीरज। ठीक है। यस सर। सिद्धिका, सिद्धिका। ठीक है, यही है। बताओ क्या करूँगा यार। इनको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे पता नहीं पड़ता है यार, वही चक्कर है। ऐसी गलतफहमी क्यों पाल के रखते थे? अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला, ये मैंने tan इनवर्स हट गया, तो y प्लस ई की पावर x। अब यदि मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ, देखो x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 1, e की पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 और e की पावर 0 1 हो गया। तो ये हमारी c की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ रही है बेटा। c की वैल्यू आ रही है 2/0। इसलिए मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है इनफाइनाइट लिखना। इसलिए मैंने इसको 1/c इक्वल टू k लिख दिया। तो मेरी k की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो k की वैल्यू 0 रखी यहाँ पर, ये तो हट जाएगा, सिर्फ यही आएगा। आया समझ? क्लियर है? तो y इक्वल टू 1/e की पावर। चलिए, तो ये हो गया वही हमारा आज का काम। कल 2 बजे मिलेंगे हम। ऑफलाइन क्लास भी रहेगी, किसी को क्लास में आना है तो आ सकता है। ऑफलाइन तो रोज मैं ले रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। ना तो 11 बजे वाली में आ रहा है कोई, ना 1 बजे वाली में आ रहा है। चलो सर्कल 2, कोई बात नहीं। सर्कल 2 बजे 1 बजे 1 बजे, 1 बजे। आपने भी 2 बजे बोल दिया। नहीं नहीं, वो 2 बजे तो उनकी 12th 11th वाली, 1 से 2।